हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। हम लोग को डेली जो अपना 100 क्वेश्चन आंसर मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। आज के में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल जीएस पेपर 6। इसमें का प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि पूरे 100 क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम पेपर 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। और पहले तो हमने 5 को स्टार्ट किया था, उस मतलब वो 7-8 डे तक हो गया है, लेकिन आप ही लोग के बहुत सारे कमेंट थे कि नहीं एक साथ शुरू कर दिया है। तो अगले 1 से 1.5 महीने में दोस्तों हम पेपर 5 और 6 को कंप्लीट मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसके साथ बहुत सारे दोस्तों के जो क्वेश्चन थे उसको बता दें थोड़ा सा कि पूछ रहे थे लोग कोई बुक्स के लिए। तो इतना जानिए कि देखिए जो यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, एक तो स्टैटिक पार्ट करा रहे हैं 5 और 6 के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन आंसर इसमें कराया जाता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं उसके लिए कराया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको कराने के बाद से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो चीज़ रह जाते हैं, लेकिन फोकस किस पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो उसके लिए हम बता दें कि हिंदी मीडियम के लिए अगर कोई बुक प्रीफर करना चाहे, ठीक है, जिनको करना है, तो घटना चक्र का मेंस का जो 5वां 6वां पेपर है उसको प्रीफर कर लें। और इंग्लिश मीडियम के लिए अगर बात करेंगे तो ध्येय आईएएस का, ठीक है, ध्येय आईएएस का 5वां 6वां पेपर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वरना तो एक सिर्फ इसी पे होता ना कि आप इसको पढ़ कुछ पॉइंट उसमें बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स आपको अलग से मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि हम आपको ये चीज़ आपको कंप्लीट करा देंगे जो हमने आपसे कहा है कि 5 और 6 को मेंस के आंसर राइटिंग थ्रू से, तो इसमें आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बाकी उसके लिए जो आपको अदर्स भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इन बुक को प्रीफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो और कोई जो आपके डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ बता दें कि ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो ये वीडियो भी नहीं आई है, जिसमें हमने आप लोगों के डाउट लेने के बाद बहुत सारे दोस्तों के जो डाउट थे उसको इसमें बेसिकली एड्रेस किया गया है। तो इसको आप जरूर जाके देखिए इस वीडियो को फटाफट से कि किस तरीके से इसमें चीज़ों को डिस्कस किया गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन को लेके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का ब्यौरा देते हुए सरकारी प्रयासों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण देते हुए सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को समझिए कि इस प्रश्न में क्या क्या पहले पूछा हुआ है और किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि बात करेंगे हम इसमें उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है कि आज़ादी के बाद, यानी जो आज़ादी के पहले की चीज़ है उसको यहाँ पर नहीं इंक्लूड करना है। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण दे, मतलब जो डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे योगदान किए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताना है। उसके साथ साथ क्या सरकारी प्रयास हुए हैं उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज इसको देखेंगे किस तरीके से इसको फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले देखते हैं क्या इसका परिचय। तो परिचय में देखिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य की जनसंख्या जो है आवश्यकताओं को पूरा करने और श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों का विकास एक महत्वपूर्ण शर्त है। यानी अगर बात करते हैं जब हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनघनत्व वाला भी तरीके से राज्य है। यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ की जो जनमानस, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको रोज़गार उपलब्ध कराना ये एक महत्वपूर्ण शर्त हो जाता है। कि वर्तमान में भी देखेंगे जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं उसमें रोज़गार भी एक बहुत अहम मुद्दा था। ठीक है, तो किस तरीके से रोजगार की पूर्ति की जाए ये भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। आज़ादी के बाद से अगर देखें तो राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कई उद्योगों का विकास हुआ है। अब देखेंगे जब ये इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक फ्लो बना हुआ है, किस तरीके से जो भी हम एक के बाद अगला जो सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसमें एक तारतम्यता बनी हुई है, यानी कि कोई डाटा कहीं से इस तरीके का है। इसमें एक लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, यानी जो भाषा का फ्लो है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, परिचय हो गया। अब राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, उनको सबसे पहले तो कैटेगराइज कर लेते हैं दो तरीके से, कृषि आधारित और एक नॉन कृषि आधारित, यानी गैर कृषि आधारित। दो तरीके के उद्योग हैं जो राज्य में बहुत हद तक क्या करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। कृषि आधारित उद्योग की जब बात करेंगे दोस्तों, देखेंगे इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और इत्र उद्योग। इत्र के लिए याद रखिएगा कन्नौज नगरी, प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, माचिस के लिए देखेंगे तो बरेली। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है जो प्रीलिम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। गैर कृषि आधारित की जब बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, प्लास्टिक एवं कांच उद्योग है, ठीक है, ताला पीतल व अन्य धातुओं के उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, ये सब सारे हैं। अब वन बाय वन करके एक उद्योग को देखेंगे किस तरीके से इसने राज्य के विकास में भूमिका निभाई है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या क्या सरकार की इसमें पॉलिसी रही है।
कृषि एवं संबंधित उद्योग के बारे में जब बात करते हैं तो राज्य सरकार ने कृषि एवं संबंधित उद्योग के विकास के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को इसके अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए सरकार ने कृषि नीति 2013 एवं उत्तर प्रदेश MSME नीति 2022 लागू किया है। वर्तमान में राज्य की इस उद्योग में महत्वपूर्ण स्थिति है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 पॉइंट यहाँ मेंशन किए, कृषि नीति 2013 और उत्तर प्रदेश MSME नीति जो लघु और सूक्ष्म उद्योग वाला है 2022, ये भी, इस पर भी अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कृषि और उद्योग के लिए क्या क्या पॉइंट यहाँ बताया सरकार ने कि 2 तरीके का प्रयास किया और वर्तमान राज्य इसी उद्योग को लेके महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ठीक है, बात करेंगे चमड़ा उद्योग के बारे में। चमड़ा उद्योग क्या किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा कि चमड़ा उद्योग कहाँ फेमस है, तो कानपुर और आगरा के लिए। ठीक है, राज्य सरकार इस उद्योग के विकास के लिए ऋण और प्रोत्साहन नीति का अनुपालन कर, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या आपको ऋण का प्रोग्राम चल रहे हैं उस तरीके से, और सब्सिडीज़ मिल रही हैं इन सब उद्योग के लिए। जो वर्तमान में राज्य का चमड़ा उद्योग देश में सबसे बड़ा चर्म उद्योग है, जो राज्य का है वो यहाँ पे देश में सबसे बड़े स्तर पर चल रहा है। कपड़े उद्योग की बात करते हैं जब, अगला एक उद्योग है कपड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा उत्पादन केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है। वाराणसी और आजमगढ़ शहर अपने रेशम उत्पादन के द्वारा राज्य को एक अलग पहचान दिलाते हैं। वाराणसी का आप जानते हैं वो साड़ी फेमस, ठीक है, उसको GI टैग भी मिल चुका है। और राज्य सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए कई कपड़ा पार्क और क्लस्टर स्थापित किए हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह का अगर रिसेंट का कोई आपके पास डेटा हो जो करंट में अगर कभी आए तो उस तरह का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कंपनियाँ आई उसको लेकर आप इसमें डेटा कोड कर सकते हैं। दवा उद्योग में क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयासों से वर्तमान में रैनबैक्सी, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं सहित जो दवा कंपनियां इस तरह की इनको उत्पादन के लिए अपने यहाँ पे अपना क्या करें, प्रयोगशाला स्थापित करें। इस क्षेत्र में सरकार ने PLI स्कीम का भी लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टर में किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग एक प्रमुख स्थान रखता है राज्य के। ठीक है, कजरहट, चुनार, चूर्क और ये सब जो सीमेंट उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, डल्ला में सीमेंट के कारखाना स्थापित हैं। ये राज्य के सीमेंट का आपूर्ति करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में पॉइंट बन जाएंगे कि ये जो फेमस नाम है चूर्क, डल्ला, चुनार, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड है। तो ये चीज़ प्रीलिम्स के पॉइंट अभी इसी जो की पॉइंट है आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स के पॉइंट्स को निकालने हैं। अगला देखेंगे IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर उद्योग के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश जो है IT और सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों को समर्थन देने के लिए कई IT पार्क और नवाचार केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, तो IT हब के लिए भी नोएडा में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप नोएडा को कोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में प्राचीन और विकासशील हस्तशिल्प उद्योग मौजूद हैं। अपने प्रदेश में जो इसके हस्तशिल्प उद्योग हैं उसकी कारीगरी के रूप में देश जाना जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार को अवसर करने के लिए कई सारे हस्तशिल्प जो उद्योग संकुलों का स्थापना की गई है। इसमें वाराणसी का दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल एक प्रमुख केंद्र है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा कि दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल केंद्र कहाँ पर है, तो वाराणसी में। और किसके लिए फेमस है, तो हस्तशिल्प उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड हो गए दोस्तों, सारे पॉइंट्स आपको मिल गए कहाँ से, इस जो क्वेश्चन हमारा पूछा था उसके रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश ने आज़ादी के बाद से राज्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता आई है। राज्य सरकार के प्रयासों से कई उद्योगों का उदय हुआ है। ठीक है, और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्विकास किया गया है। इसके इन सबके सम्मिलित प्रभाव से राज्य रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को सृजन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कंक्लूजन लिखते हैं तो वहाँ पे एक होता है ना आशावादी, भले चीज़ें बहुत सारी अपनी जगह पे वहाँ पे कमियां हैं, लेकिन निष्कर्ष में ही हम बताते हैं कि हाँ चीज़ें हैं अपनी जगह पे सही हैं और उसको आगे चल कर और सही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए। ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल,
ठीक है। इस तरीके सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।